हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश ग्रामर ट्यूटोरियल पर। देखिए, जैसे कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है और कंपटीशन में हर सब्जेक्ट को समान रूप से इम्पोर्टेंस दी गई है। इसी प्रकार इनमें हमें दो लैंग्वेज भी सिलेक्ट करनी पड़ती है, हिंदी और इंग्लिश। किसी एग्जाम में दोनों लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है और किसी एग्जाम के लिए हमें एक लैंग्वेज सिलेक्ट करनी पड़ती है। कुछ भी हो, इंपॉर्टेंट तो दोनों इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है, इसलिए हमें दोनों की पकड़ रखनी पड़ती है। अगर हमें फाइट करना है कंपटीशन में तो हमें दोनों लैंग्वेज की पकड़ जरूरी है। और हम इनकी पकड़ कैसे कर सकते हैं? जब तक हम किसी भी चीज को बेसिक रूप से नहीं जानेंगे तो वो हमारी समझ में नहीं आएगा। इसलिए हमने जिस प्रकार से मैथ और साइंस को हम कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए पढ़ते हैं, इसी प्रकार से लैंग्वेज के अंदर भी कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें क्लियर करने पड़ते हैं। और ये लैंग्वेज के जो कॉन्सेप्ट है वे हमें ग्रामर के अंदर मिलते हैं। ग्रामर से हम सीखते हैं कि किस प्रकार से किसी भाषा को, किसी लैंग्वेज को अच्छी तरीके से बोला जाएगा, अच्छी तरीके से लिखा जाएगा और अच्छी तरीके से पढ़ा जाएगा। यानी सिस्टमेटिक रूप से किसी भी भाषा को जानने के जो नियम होते हैं उन्हें हम ग्रामर बोलते हैं। और इसीलिए ग्रामर के जो रूल्स हैं उन्हीं के लिए, आप लोगों की सहायता के लिए हमने ये चैनल इंग्लिश ग्रामर ट्यूटोरियल शुरू किया है। इसमें हम आपको ग्रामर के जो भी बेसिक रूल्स हैं और जो भी इम्पोर्टेंट जानकारी है वो प्रदान करने की कोशिश करेंगे। आशा है आप लोग हमें समय समय पर मोटिवेट करते रहें। और चलिए शुरू करते हैं। जैसे किसी भी लैंग्वेज को या किसी भी सब्जेक्ट को जानने के लिए उसकी बेसिक जानकारी जरूरी होती है। इसीलिए जो ग्रामर की बेसिक जानकारी है, सबसे पहले हम कुछ एसेंशियल नॉलेज इसके बारे में जानेंगे। एसेंशियल नॉलेज, एसेंशियल नॉलेज यानी कि पूर्व ज्ञान, सामान्य जो जानकारी, आवश्यक जानकारी है इसके बारे में छोटी छोटी बातें सबसे पहले हम जानेंगे। जैसे सबसे पहले लैंग्वेज के अंदर आता है लेटर्स। लेटर्स लेटर्स क्या होते हैं? लेटर्स होते हैं द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ लैंग्वेज। यानी किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई को हम लेटर्स बोलते हैं। जिस प्रकार से आप देखते होंगे कि यदि कोई मकान बनाता है तो उसमें सबसे पहले ईंट का प्रयोग करना पड़ता है। इसी तरीके से किसी भी भाषा में ये जो लेटर्स है ये ईंट का कार्य करते हैं। और जो लेटर्स है इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर वो कितने हैं? 26 लेटर्स। देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। ये तो लगभग आप सभी जानते होंगे, फिर भी मैं यहां पर लिख दे रहा हूं। जय।
देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। अब ये वे इकाइयां हैं जिनसे पूरी इंग्लिश भाषा चलती है। इन्हीं के द्वारा सभी प्रकार की जो भी इंग्लिश के अंदर यूजेस होते हैं वो इन्हीं से स्टार्ट होते हैं। अब इन लेटर्स को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट है कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स, कॉन्सोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? कॉन्सोनेंट्स अदर देन वोवल्स। कॉन्सोनेंट हम लिखते हैं देयर आर 21 कॉन्सोनेंट्स। इन टोटल 21 कॉन्सोनेंट्स हैं हमारे अल्फाबेट्स के अंदर। नंबर 2 वोवल्स। अब ये कौन कौन से होते हैं मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं कि यहां जो हम वोवल्स लिखेंगे उनके द्वारा आपको पता लग जाएगा कि कॉन्सोनेंट कौन कौन से हैं। वोवल्स, वोवल्स होते हैं ए, ई, आई, ओ और यू। ये 5 हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में वोवल्स दिए गए हैं और इनसे अलग जो भी है वे सभी कॉन्सोनेंट्स हैं। अब ये वोवल और कॉन्सोनेंट में डिफरेंस क्या है ये भी जानना बहुत जरूरी है। कॉन्सोनेंट वे लेटर्स होते हैं, कॉन्सोनेंट वे लेटर्स होते हैं जो वोवल की सहायता से बोले जाते हैं। जैसे पहला कॉन्सोनेंट है हमारा बी। अब जो बी है ये बी हमारे वोवल ई की सहायता से, ई की हेल्प से बोला जाता है क्योंकि इसके अंदर ई का साउंड निकलता है। बी प्लस ई, इसका साउंड बी ही होगा। इसलिए जो कॉन्सोनेंट है वे वोवल की सहायता से बोले जाते हैं। कॉन्सोनेंट वे ही लेटर्स होते हैं जो वोवल की सहायता से बोले जाते हैं। नेक्स्ट लेटर हम लेते हैं एफ। एफ में ए का साउंड सम्मिलित है। एफ, ये जो एफ कॉन्सोनेंट है हमारा ये ए की सहायता से बोला जा रहा है। इसमें ए का साउंड सम्मिलित है। तो मैं समझता हूं आप इसको समझ गए होंगे। दूसरे नंबर पर आता है वोवल्स। वोवल्स क्या होता है? वोवल्स वे लेटर होते हैं जिनकी अपनी खुद की ध्वनि होती है। ये किसी अन्य लेटर्स की सहायता से नहीं बोले जाते। खुद की अपनी ध्वनि है। ए, ई, आई, ओ, यू, इनका खुद साउंड है, खुद का साउंड है, इसलिए किसी की सहायता से नहीं बोले जाते हैं, इसलिए ये वोवल्स कहलाते हैं। नोट, कभी कभी एक ऐसा लेटर है हमारा जिसको वोवल्स में भी गिन लिया जाता है और कॉन्सोनेंट में भी। ये होता है हमारा वाई। वाई कहीं कहीं पर वोवल का भी कार्य करता है, इसलिए इसे हम बोलते हैं सेमी वोवल। सेमी वोवल, जैसे हम एग्जाम्पल देखते हैं। बाइसिकल, एक वर्ड है हमारा बाइसिकल। इसमें कोई भी वोवल अन्य बीच में नहीं लगा हुआ है, जिसकी सहायता से यह वर्ड बना है। लेकिन इसमें वाई का प्रयोग किया गया है वोवल की तरह, इसलिए ये यहां पर वोवल का कार्य कर रहा है।
तो जो वाई है हमारा वो सेमी वोवल का कार्य करता है। आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं इसको रफ कर देता हूं अभी। लेटर्स की जानकारी आपको दे दी गई है। इसके बाद लेटर के बाद हम आते हैं वर्ड के ऊपर। वर्ड, जो इंग्लिश लैंग्वेज की दूसरी इकाई है वो है वर्ड। अब वर्ड क्या होता है? वर्ड क्या होता है? ए ग्रुप ऑफ लेटर्स। लेटर्स के अंदर कॉन्सोनेंट भी आते हैं और वोवल, तो ए ग्रुप ऑफ लेटर्स which has its own sense or meaning। थोड़ी हैंड राइटिंग गड़बड़ है। अब वर्ड क्या होता है? ए ग्रुप ऑफ लेटर्स विच हैज इट्स ओन सेंस और मीनिंग। फ्रेंड्स, मैं यहां पर आपको एग्जाम्पल दिखाता हूं। हम यहां पर एक ग्रुप लिखेंगे, लेटर्स का एक ग्रुप लिखते हैं। मान लीजिए हम लिखते हैं यहां पर बी टी ए। हमारे पास ये भी लेटर है, ये भी लेटर और ये भी लेटर, तीनों लेटर्स। अगर हम इनको जोड़ दें तो हमारे पास एक ग्रुप बन जाएगा BTA। अब सवाल क्या होता है कि क्या ये वर्ड है? हमने वर्ड की जो डेफिनेशन दी है उसमें बोला है कि ए ग्रुप ऑफ लेटर्स विच हैज इट्स ओन सेंस और मीनिंग, कि एक ऐसा समूह, लेटर्स का ऐसा समूह जिसकी खुद की सेंस यानी मतलब निकले, अर्थ निकले, ठीक है, उसको हम वर्ड बोलते हैं। परंतु यहां पर क्या हो रहा है? BTA, इसका कोई भी मीनिंग नहीं निकल पा रहा है, इसलिए इसको हम वर्ड नहीं बोलेंगे। ये वर्ड नहीं है, ये वर्ड नहीं है, क्योंकि ये कोई भी मीनिंग नहीं अपने साथ रख रहा। और इसी ग्रुप को यदि हम दूसरी तरीके से लिखते हैं, BAT, बैट। अब बैट का मीनिंग क्या होता है? बैट का मीनिंग होता है बल्ला, क्रिकेट बैट, इसका मीनिंग है, इसलिए ये वर्ड है। इसी प्रकार से जितने भी इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर वर्ड हैं उनका कुछ ना कुछ अर्थ है। विदाउट मीनिंग इट इज नॉट कॉल्ड ए वर्ड। वर्ड हो गया। उसके बाद आते हैं हम थर्ड पॉइंट, हमारा आता है वर्ड के बाद सेंटेंस। सेंटेंस, अब हमने बताया था आपको कि जैसे कोई मकान बनाता है तो उसमें सबसे पहले एक ईंट का प्रयोग
किया जाता है। अब उस ईंट से धीरे धीरे एक दीवार का निर्माण होता है। सॉरी फॉर दैट फ्रेंड्स, दीवार। अब अगर ईंट को हम लेटर मानते हैं और इस दीवार को हम वर्ड मानते हैं, दीवार को हम वर्ड मानते हैं, तो इसके बाद क्या होगा? इसके बाद हमारा मकान तैयार होगा। सेंटेंस, इसे बोलेंगे हम सेंटेंस। यानी अब इसके अंदर एक ईंट से हमने बनाया है वर्ड, ईंटों के समूह से हमने बनाया है वर्ड। और जब ईंटों के समूह से जो वर्ड से बनी है दीवार, अब दीवारों के समूह से क्या बनेगा? दीवारों के समूह से हमारा बनेगा मकान। इसी प्रकार से जो हमारे वर्ड हैं, वर्डों के समूह से हमें सेंटेंस की प्राप्ति होगी। तो ये इसकी भी डेफिनेशन बहुत ही इजी। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, सॉरी, मीनिंगफुल वर्ड्स, meaningful words which has its own sense or a complete sense is called sentence. आप एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझ सकते हैं कि क्या ये सेंटेंस है या नहीं है। हमारे पास कोई सेंटेंस है, राजन टुमारो टू दिल्ली वेंट। हमारे पास राजन एक वर्ड है, टू एक वर्ड है, सॉरी टुमारो एक वर्ड है, टू एक वर्ड है, दिल्ली एक वर्ड है और वेंट एक वर्ड है। हमारे पास 1 2 3 4 5, ये 5 वर्ड्स का एक ग्रुप है। 5 वर्ड्स का एक ग्रुप हमारे पास आ गया है, राजन टुमारो टू दिल्ली वेंट। अब क्वेश्चन क्या है कि ये सेंटेंस है या नहीं है। जैसे कि सेंटेंस की जो डेफिनेशन में हमने बताया है कि ए ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स which has its own sense or a complete sense is called sentence। कि कोई भी शब्दों का ऐसा समूह जिसकी खुद की एक मीनिंग हो, खुद का मीनिंग हो, खुद का अर्थ हो, उसको ही हम सेंटेंस बोलेंगे। अब हमारे पास मीनिंगफुल वर्ड्स तो हैं, लेकिन ये जो हमारा ग्रुप है वर्ड्स का, इसका कोई भी मीनिंग नहीं है। इसका कोई मीनिंग, कंप्लीट ग्रुप का कोई भी मीनिंग नहीं निकल पा रहा है, इसलिए ये सेंटेंस नहीं है। इसका कोई भी ग्रामेटिकल मीनिंग, कोई भी मीनिंग कंप्लीट नहीं निकल पा रहा है, इसलिए क्या है, ये सेंटेंस नहीं है। यदि हम इसको ग्रामेटिकली सही लिखते हैं, जैसे राजन went to Delhi tomorrow, sorry friends, yes, sorry friends, सॉरी फॉर दैट। पहली क्लास है इसलिए थोड़ी हेजिटेशन बनती है। ये येस्टरडे वर्ड्स यहाँ पर राइट है क्योंकि हमारा सेंटेंस पास्ट टेंस में है। राजन वेंट टू दिल्ली येस्टरडे। अब
ये हमारा सेंटेंस सही है, क्योंकि ये जो वर्ड का ग्रुप है इसका एक सेंस निकलता है, एक मीनिंग निकलता है, राजन कल दिल्ली गया था। ये ग्रामेटिकली रॉन्ग लिखा हुआ है, इसलिए इसका कोई भी मीनिंग नहीं है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं चाहे। ठीक सही। स्क्रीनशॉट आप ले चुके होंगे। चलिए, फ्रेंड्स, सेंटेंस की जो जानकारी है वो इंग्लिश ग्रामर के अंदर होना बहुत ही जरूरी है। सेंटेंस के पार्ट्स और सेंटेंस के काइंड्स। जो सेंटेंस के पार्ट्स हैं, सेंटेंस के पार्ट्स के अंदर पार्ट्स ऑफ स्पीच समाहित रहती है, और पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो ही ग्रामर की बेसिक नॉलेज होती है। सबसे इंपॉर्टेंट जो बेसिक चीजें हैं ग्रामर के अंदर वो होती हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसलिए फिलहाल सेंटेंस के काइंड्स मैं आपको बता रहा हूं, उसके बाद हम पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको बताएंगे, और आने वाली वीडियोस में आपको हर चीज की डिटेल में जानकारी दी जाएगी। अभी हमने आपको सेंटेंस की जानकारी दी। काइंड्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के प्रकार, वाक्य के प्रकार। सेंटेंस के प्रकार जो है हमारी ग्रामर के अंदर वो मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट, सिंपल सेंटेंस। सेकंड, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। थर्ड, कंपाउंड सेंटेंस। ये जो है स्ट्रक्चर के आधार पर सेंटेंस को डिवाइड किया गया है कि स्ट्रक्चर के आधार पर हमारे सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। स्ट्रक्चर के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर के आधार पर जो है हमारे सेंटेंस 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट, सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस। अब ये तीनों प्रकार के जो सेंटेंस है इनकी तीनों की अलग अलग क्वालिटीज हैं, और ये अलग अलग जो है कैरेक्टरिस्टिक्स अपने आप में रखते हैं। और इनकी जानकारी आपको डीपली दी जाएगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, और यदि आपको जरा भी जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। और इस चैनल से आपको जो भी ग्रामर की डीप नॉलेज है वो देने की कोशिश की जाएगी। चाहे छात्र किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हों, MTS, SSC, TGT वगैरह वगैरह, आपको जितनी भी होगी अच्छी जानकारी दी जाएगी। धन्यवाद, नमस्कार।